हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हो। आप सबका टेक लड्डू जी चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम अपनी इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि पासपोर्ट और वीज़ा के बीच में क्या फ़र्क होता है। जब भी हम जैसे ही हमारे माइंड में आता है कि हमें इंटरनेशनल ट्रैवल करना है, तो जो हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है जिनकी, वो होता है पासपोर्ट और वीज़ा, जिनके बिना हम इंटरनेशनल ट्रैवल नहीं कर सकते हैं। तो ये जो होते हैं दोनों मैंडेटरी होते हैं। तो सबसे पहले जैसे कि क्या होता है कि वैसे ज़्यादातर सबको पता होता है, बट कई ऐसे अभी तक होते हैं जिनको नहीं पता है। जैसे मुझे भी नहीं पता था, क्योंकि जब मैंने प्रोसेस स्टार्ट किया तब मुझे इन सब चीज़ों के बारे में पता किया, मुझे पता लगा। तो ज़रूरी नहीं है कि हर किसी को पता हो। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि पासपोर्ट क्या होता है। जो पासपोर्ट होता है वो एक हमारा आइडेंटिटी कार्ड के रूप में हम उसे यूज़ करते हैं। पासपोर्ट सबसे मेन चीज़ क्या है कि पासपोर्ट हमारी नेशनलिटी को शो करता है कि हम कहाँ की नेशनलिटी रखते हैं। जैसे कि मेरा जो पासपोर्ट है वो इंडिया का है, तो मैं इंडिया की नेशनलिटी रखती हूँ। उसके बाद में जो अगर हम बात करते हैं कि जो पासपोर्ट होता है वो किसके द्वारा इशू किया जाता है, तो जो पासपोर्ट होता है वो जो भी हमारी गवर्नमेंट होगी उसके द्वारा वो इशू किया जाता है। उस कंट्री के द्वारा, जिस कंट्री की हम नेशनलिटी रखते हैं, उस कंट्री के द्वारा पासपोर्ट हमें इशू किया जाता है। जैसे कि अगर इंडिया का पासपोर्ट है तो इंडिया की गवर्नमेंट आपको पासपोर्ट इशू करती है। उसके बाद में पासपोर्ट क्या होता है, एक छोटी डायरी के रूप में होता है। जैसे कि जो हमारा नॉर्मल पासपोर्ट होता है वो डार्क ब्लू कलर का होता है, और उसमें क्या होता है, एक डायरी होती है। वो एक डायरी की तरह से होता है। उसमें 36 पेजेस या 60 पेजेस का पासपोर्ट होता है, क्योंकि कोई जो होता है वो 60 पेजेस का बनवाता है, उसके लिए 500 एक्स्ट्रा देने पड़ते हैं। और जो 36 पेजेस का होता है उसके लिए हमें कुछ एक्स्ट्रा नहीं देना होता है। वो नॉर्मल पासपोर्ट रहता है। जैसे कि जो ज़्यादा ट्रैवल करते हैं उनको चाहिए होता है 60 पेजेस का, अदरवाइज़ 36 पेजेस का सफिशेंट होता है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं कि पासपोर्ट जो होता है उसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन हमारी रहती है और क्यों मैंडेटरी होता है। पासपोर्ट जो होता है वो ये नहीं है कि जैसे कि आपने अप्लाई किया और आपको इशू हो जाएगा। अगर आपके कोई भी डॉक्यूमेंट्स में थोड़ी बहुत भी मिस्टेक्स होती है, थोड़ी बहुत भी गलती होती है, या आपके ऊपर कोई केस चल रहा है, तो आपको पासपोर्ट इशू नहीं किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा। तो ये एक ऐसा आइडेंटिटी कार्ड होता है जिसमें जो गवर्नमेंट होती है वो आपके हर एक डॉक्यूमेंट्स की अच्छे से जांच करती है, उसके बाद आपको पासपोर्ट इशू करती है। जैसे कि जिन्होंने भी पासपोर्ट बनवाया होगा उनको पता होगा कि नॉन ACR, ECR या फिर आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो कैसे चेक करेगी, या एड्रेस प्रूफ कैसे चेक किया जाता है। तो ऑल इन्फॉर्मेशंस को वो अच्छे से चेक करती है। उसके बाद आपके पासपोर्ट के अंदर पासपोर्ट नंबर रहता है, जो सबका डिफरेंट होता है। अगर आप दोबारा री इशू भी करवाते हैं पासपोर्ट, तब भी आपका पासपोर्ट नंबर जो होता है वो चेंज हो जाता है। तो पासपोर्ट नंबर रहता है, आपका नेम रहता है, आपकी डेट ऑफ बर्थ रहती है, आपके फादर मदर का नेम रहता है, और अगर आप जैसे कि हस्बैंड का नेम ऐड करवाते हैं या वाइफ का नेम ऐड करवाते हैं तो वो भी रहता है, और एड्रेस प्रूफ रहता है आपका। तो ये सारी, और कब तक आपका पासपोर्ट जो है कब इशू हुआ है और कब तक ये वैलिड है। जो नॉर्मल पासपोर्ट होता है वो 10 ईयर्स तक वैलिड रहता है, बट जो माइनर पासपोर्ट होता है, जो छोटे बच्चों का पासपोर्ट रहता है, जो भी 18 साल से छोटे होते हैं, उनका जो पासपोर्ट होता है वो जो होता है वो 5 ईयर्स तक होता है। जैसे 15 से 18 भी 10 ईयर्स का करवा सकते हैं, बट वो अलग केसेस है। अदरवाइज इसे 5 ईयर्स का माइनर पासपोर्ट का, और जो अडल्ट का होता है वो क्या रहता है, 10 ईयर्स तक का रहता है। तो ये तो था पासपोर्ट। इसमें ये इन्फॉर्मेशन रहती है और हमारी गवर्नमेंट के द्वारा इशू किया जाता है। और जो पासपोर्ट होता है, सबसे मेन चीज़ क्या है कि हमारी नेशनलिटी को शो करता है। अगर हमें इंटरनेशनल ट्रैवल करना है तो हमारे जो नेशनलिटी को चेक किया जाता है वो पासपोर्ट के थ्रू ही चेक किया जाता है। या जैसे अभी मैं UK में हूँ, तो मुझे जॉब के लिए भी अगर कहीं पे मैं जाती हूँ तो मुझे अपना पासपोर्ट शो करना पड़ता है, क्योंकि उस पासपोर्ट के अंदर ऑल इन्फॉर्मेशन जो होती है वो रहती है, सारी इन्फॉर्मेशन हमारी रिगार्डिंग रहेगी। साथ में हमारा वीज़ा भी उस पर लगा हुआ रहता है। अब हम दूसरी साइड बात कर लेते हैं वीज़ा की। जो वीज़ा होता है वो क्या होता है। वीज़ा की अगर आपको नॉर्मल सिंपल सी एक वीज़ा की डेफिनेशन बताऊं तो वीज़ा क्या है। वीज़ा विजिटर, इंटरनेशनल्स, S से है स्टे और A से एडमिशन। तो जो विजिटर्स को, मतलब जब हमें किसी दूसरी कंट्री में जाना है तो उसके लिए जो हमें परमिशंस की ज़रूरत पड़ती है, तो वो परमिशन लेटर
इशू किया जाता है जिस कंट्री में हम जाना चाहते हैं उस कंट्री के द्वारा। तो अगर आपको समझ में आया हो तो वीज़ा जो है वो हमें जिस भी कंट्री में हम जाना चाहते हैं उस कंट्री के द्वारा इशू किया जाता है कि आपको परमिशन दी जाती है कि आप इतने दिन तक यहाँ पे स्टे कर सकते हैं। जैसे कि जैसे मैं अभी यूके में हूँ या आप यूके आना चाहते हैं तो यूके की गवर्नमेंट आपको क्या करेगी, अगर आप आना चाहते हैं यूके तो यूके की गवर्नमेंट आपको इशू करती है, परमिशन देती है कि आप इतने दिन तक यूके में स्टे कर सकते हैं, जो भी आपका वीज़ा है उस वीज़ा के बेसिस पे। उसके बाद इसके अंदर क्या क्या इन्फॉर्मेशन रहती है, इसके अंदर इन्फॉर्मेशन रहती है कि आपका वीज़ा जो है वो कहाँ कौन सी कंट्री का लगा है, भाई यूके का है, कौन सी कंट्री का है, कनाडा का है या अमेरिका का है, कहीं का भी है। उसके बाद में कब तक वैलिड है ये, उसमें इंफॉर्मेशन रहेगी कि कब से कब तक इसकी ये वैलिड है। जैसे कि 2 इयर्स का वीज़ा लगा है आपका या 3 इयर्स का, तो वो उसके अंदर इंफॉर्मेशन रहती है। वीज़ा जो होते हैं वो क्या होता है, ये आपके पासपोर्ट के ऊपर ही, पासपोर्ट के अंदर जो 36 पेजेस है उनके अंदर ही एक पेज के ऊपर एक स्टाम्प लगाई जाती है, ऑफिशियल स्टाम्प लगाई जाती है, जो कि दूसरी जिस भी कंट्री में आप जाना चाह रहे हैं उस कंट्री के द्वारा ये स्टाम्प लगाई जाएगी। तो ये स्पेसिफिक गवर्नमेंट के द्वारा लगाई जाती है। और ये क्या होती है, एक हमारे मतलब हम जो इंटरनेशनल ट्रैवल कर रहे हैं उसके अंदर हमारी एंट्री को देता है कि आप इसके थ्रू एंट्री कर सकते हैं। उसके बाद हम बात कर लेते हैं इनके टाइप्स की। तो जो पासपोर्ट होता है वो 3 टाइप्स के पासपोर्ट होते हैं। एक होता है ऑर्डिनरी पासपोर्ट, एक होता है ऑफिशियल पासपोर्ट, एक होता है डिप्लोमेटिक पासपोर्ट। जो ऑफिशियली पासपोर्ट होता है, पहले हम बात करते हैं ऑर्डिनरी पासपोर्ट की। तो जो ऑर्डिनरी पासपोर्ट होता है वो हमारा नॉर्मल जो पासपोर्ट होता है, जो डार्क ब्लू कलर का होता है, वो होता है हमारा ऑफिशियल पासपोर्ट। और ये नॉर्मल पीपल्स जैसे कि हमारे जैसों को इशू किया जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं ऑर्डिनरी ऑफिशियल पासपोर्ट। जो ऑफिशियल पासपोर्ट होता है वो जो कलर होता है उसका वाइट कलर का होता है ये। और ये जो होता है किसके द्वारा इशू किया जाता है, जो दूसरे देशों में हमारी कमर्शियल्स हमारे देश को जो रिप्रेजेंट करते हैं दूसरे देशों में जाके कमर्शियल्स बिजनेस के लिए, वो उनको इशू किया जाता है। और जो डिप्लोमेटिक पासपोर्ट होता है ये क्या होता है, डी टाइप पासपोर्ट भी हम इसको कह देते हैं, और ये मैरून कलर का होता है। ये जो स्पेसिफिक ऑफिशियल्स जो मतलब लार्ज लेवल जो अपर लेवल्स पे जो पीपल्स होते हैं उनको इशू किया जाता है मैरून कलर का पासपोर्ट। उसके बाद हम वीज़ा की बात करते हैं। तो वीज़ा जो होते हैं वो भी कई तरीके के होते हैं। मेन जो वीज़ा होते हैं वो स्टूडेंट वीज़ा जैसे कि आप कोई भी स्टडी करने के लिए कहीं पे जाना चाहते हैं तो आपको स्टूडेंट वीज़ा इशू किया जाता है। और उसके बाद आ जाता है टूरिस्ट वीज़ा, जहाँ जब भी आप कहीं पे घूमने जाना चाहते हैं तो आपको टूरिस्ट वीज़ा इशू किया जाता है। एक होता है ट्रांजिट वीज़ा होता है सिर्फ ये 72 आवर्स के लिए ही आपको इशू किया जाएगा। जैसे कि आप मान लो यहाँ पे यूके आ रहे हो और आप बीच में स्टे है आपका आबू धाबी में या कहीं पे भी आपका स्टे है, तो आप उसमें घूमना चाहते हैं उसको या बाहर जाना चाहते हैं तो वो 72 आवर्स के लिए आप इधर उधर जा सकते हैं, तो वो होता है आपका ट्रांजिट वीज़ा। उसके बाद हमारे पास आ जाता है बिज़नेस वीज़ा क्या होता है कि जब आप कोई काम करने के लिए जाएंगे तो आपको बिज़नेस वीज़ा इशू होता है। स्पाउस वीज़ा जो कि बहुत अच्छा वीज़ा है, मतलब डिपेंडेंट जो आना चाहते हैं उनके लिए, जो मेरी नेक्स्ट वीडियो आएगी वो इसी से रिलेटेड आएगी। उसके बाद आ जाता है मेडिकल वीज़ा। अगर आप कोई मेडिकल चेकअप या कोई भी अगर आपका मेडिकल चेकअप है या फिर आप कोई ऑपरेशन करवाने आना चाहते हैं तो वो मेडिकल वीज़ा इशू किया जाता है आपको। उसके बाद आ जाता है मैरिज वीज़ा। अगर आप यहाँ पे आके मैरिज कर रहे हैं तो वो मैरिज वीज़ा। और उसके बाद में होता है वर्किंग वीज़ा, टायर 2 वीज़ा जिसको भी बोलते हैं, स्किल वर्कर वीज़ा यूके के अंदर। तो जो आपको काम करने के लिए इशू किया जाता है कि आप इतने दिन तक यहाँ पे काम कर सकते हैं भाई। तो ये था हमारा पास में पासपोर्ट और वीज़ा के बीच में डिफरेंस। आई थिंक आप सबको समझ में आ गया होगा। पर अगर आपको कुछ भी डाउट होता है पासपोर्ट और वीज़ा से रिलेटेड तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, मैं ज़रूर उसका रिप्लाई करूँगी। और सॉरी, मैं कई दिनों से बीमार चल रही थी तो मैं इसलिए वीडियो नहीं बना पाई, तो इसी वजह से सॉरी। और आपका रिप्लाई भी नहीं दे पाई, बट मैं आप कंटिन्यूसली रिप्लाई दूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।